बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है रिमांड इन क्रिमिनल केसेस। डियर फेलोज़, इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कम्प्रीहेंड करने के लिए और फॉर द सेक ऑफ़ योर कन्वीनियंस मैंने 12 क्वेरीज़ फार्मूलेट की हैं। पहले वो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर वन बाय वन इन द लाइट ऑफ CRPC 1898, पुलिस रूल्स 1934, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के वॉल्यूम 3 और सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स की रोशनी में हम इन क्वेरीज़ को आंसर करने की कोशिश करेंगे। डियर फेलोज़, पहली जो क्वेरी फार्मूलेट की है वो है रिमांड का लफ्ज़ी मतलब क्या है, रिमांड की कितनी अक़साम है और इनके साथ कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ डील करती हैं। नंबर 2, फ़िज़िकल रिमांड से क्या मुराद है। नंबर 3, फ़िज़िकल रिमांड कौन ग्रांट करता है। नंबर 4, क्या फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट करने के लिए मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन का होना ज़रूरी है। नंबर 5, फ़िज़िकल रिमांड कौन ले सकता है। नंबर 6, फ़िज़िकल रिमांड की दरख्वास्त किन ग्राउंड्स पर दी जा सकती है। नंबर 7, मजिस्ट्रेट फ़िज़िकल रिमांड देते वक्त अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किन चीज़ों को मलहूज़े खातर रखेगा। नंबर 8, क्या ख़वातीन के लिए लॉ में फ़िज़िकल रिमांड के हवाले से कोई कंसेशन दी गई है, अगर कंसेशन दी गई है तो वो कंसेशन क्या है। नंबर 9, मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर फ़िज़िकल रिमांड के हवाले से पास करता है क्या वो जुडिशल ऑर्डर होता है या कि एग्जेक्टिव ऑर्डर होता है। नंबर 10, फ़िज़िकल रिमांड के ख़िलाफ़ मुतासरा शख्स के पास रेमेडी क्या है। नंबर 11, जुडिशल रिमांड से क्या मुराद है और जुडिशल रिमांड और फिज़िकल रिमांड में फ़र्क क्या है। नंबर 12, ट्रांजिटरी रिमांड से क्या मुराद है और इसके साथ कौन कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ डील करती हैं। डियर फेलो, जहाँ तक पहली क्वेरी का ताल्लुक है कि रिमांड का लफ्ज़ी मतलब क्या है और इसकी इकसाम कितनी है और इसके साथ कौन कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ डील करती हैं। डियर फेलो, रिमांड का लफ्ज़ी मतलब है टू सेंड बैक। इट इज़ यूज्ड इन 2 कॉनोटेशंस इन क्रिमिनल लॉ। एक इस कॉनोटेशन में ये यूज़ होता है कि जब एक सपोज ट्रायल कंक्लूड हुआ और उसकी अपीलेट फोरम पे या रिवीजनल फोरम पे पेंडिंग है, जब उसकी हेयरिंग हुई है तो अपीलेट कोर्ट या रिवीजनल कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि कोई ऐसी ट्रायल कोर्ट से इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी कमिट हुई है जो इनक्योरेबल है और वो ट्रायल कोर्ट को उसे क्योर करना चाहिए, तो कोर्ट जो अपीलेट कोर्ट है या रिवीजनल कोर्ट है वो रिमांड कर देती है केस को वापस टू द ट्रायल कोर्ट, यानी सेंड बैक कर देती है। दूसरा इसका कॉनोटेशन जिसके हवाले से आज की हमारी डिस्कशन है वो है टू सेंड बैक द बॉडी ऑफ द एक्यूज पर्सन, यानी पुलिस को वापस दे दी जाती है या जेल अथॉरिटीज़ को वापस दे दी जाती है। अब रिमांड की कितनी इकसाम है, जब CRPC, पुलिस रूल्स, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स को हम पढ़ते हैं तो 3 इकसाम हमारे सामने आती हैं। नंबर 1 फ़िज़िकल रिमांड, सेकंड जुडिशल रिमांड और तीसरा ट्रांजिटरी रिमांड। डियर फेलोज़, अब तीसरी इसी पहली क्वेरी के अंदर तीसरी क्वेरी ये थी कि इसके साथ कौन कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ डील करती हैं। डियर फेलो, चूँकि ये एक फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी के साथ डील करता है ये लॉ ऑफ रिमांड, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसके हवाले से प्रोविजन मौजूद हैं। आर्टिकल 9 डायरेक्टली रेलिवेंट है, आर्टिकल 10(2) डायरेक्टली रेलिवेंट है विद द रिमांड और CRPC के सेक्शन 61, 86, 167 और 344 जो हैं वो रेलिवेंट हैं। अगर हम हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की बात करें तो वॉल्यूम 3 चैप्टर 11B जो है वो रेलिवेंट है। अगर हम पुलिस रूल्स 1934 की बात करें तो चैप्टर 25 का रूल 56 यानी 2556 जो है वो रेलिवेंट है। और अगर हम जजमेंट्स की बात करें तो आज की डिस्कशन के लिए मैंने 2 जजमेंट सेलेक्ट किए हैं, एक PLD 1988 लाहौर पेज 627 और पेज 632 और एक जजमेंट जो रिसेंटली इस हवाले से बड़ी लैंडमार्क जजमेंट समझी जाती है वो 2018 PCRL पेज 593। डियर फेलोज़, दूसरी क्वेरी हमारी है फ़िज़िकल रिमांड से क्या मुराद है। डियर फेलोज़, फ़िज़िकल रिमांड से मुराद ये है आर्टिकल 10 का सब आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान,
CRP से या सेक्शन 61 और सेक्शन 167 तीनों एक ही बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि द मोमेंट अक्यूज हैज़ बिन अरेस्टेड और इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स में अगर कंप्लीट नहीं होती तो स्टेशन हाउस ऑफिसर या IO नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर वो ड्यूटी बाउंड है कि उस अक्यूज पर्सन को प्रोड्यूस करें बिफोर दी कंसर्न्ड अथॉरिटी यानी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। किस लिए? रिमांड लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल नहीं हुई और बीइंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप हमें ये रिमांड दे दें ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लें। ये फेलो अब प्रिसाइजली अगर हम उसको डिफाइन करें तो फिजिकल रिमांड इज हैंडिंग ओवर ऑफ द बॉडी और सेंडिंग बैक द बेड बॉडी ऑफ द अक्यूज पर्सन टू द पुलिस अथॉरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग द एविडेंस। डी फेलोज अगली क्वेरी जो हमारे पास सामने आती है वो फिजिकल रिमांड कौन ग्रांट कर सकता है। सॉरी डी फेलोज, जब हम सेक्शन 167 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 167 के अंदर कैटेगोरिकल ये लिखा हुआ है कि फिजिकल रिमांड सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ग्रांट कर सकता है या सेकंड क्लास इफ़ ही इज़ स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेकिन थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो ग्रांट नहीं कर सकता। अब अगर हम चौथी क्वेरी की बात करें वो है क्या फिजिकल रिमांड ग्रांट करने के लिए मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन का होना ज़रूरी है। तो डी फेलोज सेक्शन 167 ही हमें बताता है कि उसका जुरिस्डिक्शन रखना ज़रूरी नहीं है। अगर हम पांचवी क्वेरी की बात करें कि फिजिकल रिमांड कौन ले सकता है तो सेक्शन 167 के अंदर ही ये बात भी लिखी हुई है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर या IO नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर फिजिकल रिमांड ले सकते हैं। ये फेलोज अगर छठी क्वेरी की बात करें तो वो है फिजिकल रिमांड की दरख्वास्त किन ग्राउंड पर दी जा सकती है। ये फेलोज इस हवाले से 2556 पुलिस रूल्स 1934 हमारी रहनुमाई करता है। ये 2556 एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ग्राउंड्स की तो नहीं देता, लेकिन ये बताता है कि किस नेचर की ग्राउंड हो सकती है। ग्राउंड नेचर की जो बताई हैं वो बताने से पहले ये 2556 ये ज़रूर कहता है कि कभी भी एप्लीकेशन इस ग्राउंड पर नहीं दी जाएगी और इस ग्राउंड पे एंटरटेन नहीं होगी कि आप अक्यूज से कन्फेशन करवाना चाहते हैं। लेकिन जो 4 ग्राउंड्स इस 2556 ने दिए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म की ग्राउंड पर जो है वो रिमांड सीक किया जा सकता है। पहली ग्राउंड ये बताई कि दैट इट इज़ नेसेसरी टू टेक द अक्यूज टू अ डिस्टेंस दैट ही मे बी शोन टू पर्सन लाइकली टू आइडेंटिफाई हिम एज हैविंग बीन सीन एट और नियर द सीन ऑफ ऑफेंस। यानी आप इस पर्पज़ के लिए रिमांड सीक करते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी है, आपने उस शख्स के पास इसे लेके जाना है जिसने इसे पहचानना है। या इस तरह की ग्राउंड हो सकती है दैट इट इज़ नेसेसरी टू हैव हिज फुटप्रिंट्स कंपेयर्ड विद दोज फाउंड ऑन और नियर द सीन ऑफ ऑफेंस, या आपने उसकी फिंगर प्रिंटिंग करवानी है और कंपैरिजन के लिए उसकी फिंगर प्रिंटिंग भेजनी है विद अदर सस्पेक्टेड पर्सनस या जो वहाँ पर सीन ऑफ अक्रंस के करीब थे। तीसरी बड़ी मटीरियल ग्राउंड है कि आप इस ग्राउंड पे सीख करते हैं जो अक्यूज पर्सन है वो पिन पॉइंट कर रहा है कि फ़लाँ जगह पर वेपन ऑफ ऑफेंस है या स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसको रिकवर करवाना चाहता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकवरी ऑफ रिमांड सीख कर सकते हैं। या आज के मॉडर्न दौर में जैसे पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाता है अक्यूज पर्सन का, तो आप इस ग्राउंड पे रिमांड सीख कर सकते हैं कि इसका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना है और उसके लिए इसकी बॉडी चाहिए और हम इसे PFS से लेबॉर्ट्री में लेकर जाना चाहते हैं। या एनी अदर गुड एंड सफिशिएंट स्पेशल रीज़न, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यानी इस नेचर की कोई और ग्राउंड भी इसमें शामिल हो सकती है। ये फेलो सातवां जो क्वेरी हमारे पास आती है वो है मजिस्ट्रेट फिजिकल रिमांड देखते वक्त अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा। ये फेलो इस हवाले से भी चैप्टर 25 का रूल जो 56 है वो हमारी रहनुमाई करता है कि सबसे पहले जो चीज़ एग्जामिन करेगा मजिस्ट्रेट वो ये होगा कि क्या अक्यूजेशन लेवल्ड अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन वो वेल फाउंडेड है, इंफॉर्मेशन जिसकी बुनियाद पर इसे अरेस्ट किया गया है वो वेल फाउंडेड है, और दूसरे नंबर पर ये चीज़ वो देखेगा कि देयर आर गुड एंड सफिशिएंट रीज़न फॉर रिमेनिंग द अक्यूज टू पुलिस कस्टडी इंस्टेड ऑफ डिटेनिंग हिम इन मैजिस्ट्रियल कस्टडी, कि वो दोनों ग्राउंड्स को वे करेगा, एक ग्राउंड के उसको रिमांड ना दिया जाए और दूसरी ग्राउंड के उसको रिमांड दिया जाए।
अगर जो ग्राउंड देने की रिमांड देने की ग्राउंड है वो प्लाजिबल है, कोजेंट है, कंपेलिंग है और इट हैज़ बिकम नेसेसरी फॉर ग्रांटिंग रिमांड एंड हैंडिंग ओवर द कस्टडी ऑफ द अक्यूज पर्सन टू द पुलिस, तो फिर वो रिमांड दे देगा। और तीसरे नंबर पर जो बड़ी अहम बात इस रूल के अंदर लिखी गई वो ये लिखी गई कि जितना लॉन्गर पीरियड का रिमांड गुजर चुका होगा उतने रिमांड दोबारा देने के चांसेस कम होंगे। डियर फेलोज, 8वें नंबर पर जो क्वेरी हमारे सामने आती है, क्या ख़वातीन के लिए लॉ ने फिजिकल रिमांड के हवाले से कोई स्पेशल कंसेशन दी है? अगर कोई स्पेशल कंसेशन दी है तो वो क्या है? डियर फेलोज, बेयर पेरूजल ऑफ सेक्शन 167 हमें ये बताती है कि किसी भी ऑफेंस में एक्सेप्ट डेक्विटी एंड मर्डर फीमेल अक्यूज पर्सन का रिमांड नहीं दिया जाएगा, और अगर डेक्विटी और मर्डर के अंदर उसका रिमांड दिया भी जाएगा तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जेल के अंदर की जाएगी और जेल अथॉरिटीज़ अरेंजमेंट करेंगी फॉर दी आईओ एंड दी अक्यूज पर्सन फॉर अ सेपरेट प्लेस के वहाँ पर बैठकर वो उसकी इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन कर सके। हाँ, अगर बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि उसकी बॉडी इज़ रिक्वायर्ड टू टेक आउट ऑफ द प्रेमिसेस ऑफ द जेल, तो फिर वो दोबारा एप्लीकेशन देगा बिफोर द मजिस्ट्रेट और ये परमिशन सीख करेगा कि मैंने इसकी बॉडी ज़रूरी है और लेकर जाने। सपोज़ कि अगर कोई खातून जो है वो रिकवरी करवाना चाहती है तो फिर तो आप प्लेस ऑफ रिकवरी पे उसे लेकर जाएंगे, तो इस हवाले से उसको ले जाया जा सकता है। लेकिन अगेन इस पे एक और कदम लगा दी गई कि अगर उसे बाहर लेकर भी जाना है तो आफ्टर द सनराइज और बिफोर द सनसेट ही आपने लेके जाना है और इसी पीरियड के अंदर आपने उसे वापस जेल के अंदर पहुंचाना है। डियर फेलोज, 9th नंबर पर जो क्वेरी हमारे पास आती है वो है मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर फिजिकल रिमांड के हवाले से पास करता है वो एग्जेक्टिव इन नेचर होता है या कि जुडिशियल इन नेचर होता है। डियर फेलोज, एक लेटेस्ट जजमेंट 2018 PCRRJ पेज 593 जो अभी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं मिस्टर जस्टिस कासम अली खान साहब, उन्होंने 2018 के अंदर इस पॉइंट पर एग्जॉस्टिव डिस्कशन की और कैटेगोरिकल इस जजमेंट के अंदर हेल्ड किया कि फिजिकल रिमांड के हवाले से जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास करता है वो जुडिशियल इन ऑर्डर है और वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में पास किया जाता है। डियर फेलोज, 10th नंबर पर जो क्वेरी हमारे पास आती है वो है फिजिकल रिमांड के ऑर्डर के खिलाफ मुतासरा शख्स के पास रेमेडी क्या है। डियर फेलो, जब इस जजमेंट के अंदर ये हेल्ड हो गया कि ये जुडिशियल ऑर्डर है तो डेफिनेटली वो फिर रिवाइजेबल ऑर्डर है, क्योंकि स्टैट्यूट ने इसके अगेंस्ट अपील तो नहीं दी और अपील जो है वो स्टैट्यूटरी राइट है, यानी इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट दैट देन इट इज़ अवेलेबल। तो जब ये एग्जेक्टिव ऑर्डर है नहीं, ये जुडिशियल ऑर्डर है, तो अपील लाई नहीं करती तो फिर इसके अगेंस्ट जो है वो रिवीजन ही लाई करेगी। डियर फेलोज, 11 नंबर पर हमारे पास जो क्वेरी है वो है जुडिशियल रिमांड से क्या मुराद है और फिजिकल रिमांड और जुडिशियल रिमांड में फ़र्क क्या है। डियर फेलोज, इसको इस तरह समझा जा सकता है कि जब फिजिकल रिमांड जो है वो कंप्लीट होता है, यानी मजिस्ट्रेट उसको फर्दर रिमांड रिफ्यूज़ कर देता है या 15 दिन का फिजिकल रिमांड मुकम्मल हो जाता है, तो फिर उसे जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाता है। जुडिशियल रिमांड को हम दो तरीक़ों से समझ सकते हैं कि एक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल और एक आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल दो वजूहात की वजह से ये जुडिशियल रिमांड ग्रांट किया जा सकता है। एक कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और दूसरा यह है चालान सबमिट नहीं हुआ। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल दो ग्राउंड पर किया जा सकता है कि विटनेस अपीयर नहीं हुआ या उसके साथ साथ कंप्लेनेंट नहीं हुआ या कोई बाज़ दफ़ा अक्यूज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कि वो इतना क्रिटिकल कंडीशन में है तो उसके जब उसके पीरियड पूरा हो रहा है उसका जुडिशियल रिमांड का तो वो हॉस्पिटल के अंदर है। सच काइंड ऑफ ग्राउंड्स पर जुडिशियल रिमांड दिया जा सकता है। जो वर्ड 344 के अंदर यूज़ हुए हैं, इसके साथ स्पेसिफिकली जो सेक्शन डील करता है वो यूज़ हुए हैं एडजर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट के। पोस्टपोनमेंट का मतलब ये है कि फॉर द टाइम बीइंग उसको पोस्टपोन हियरिंग कर दी जाएगी क्योंकि चालान अभी सबमिट नहीं हुआ जिस पर जो है वो ट्रायल इनिशिएट होना है। और एडजर्नमेंट का मतलब ये है कि विटनेस नहीं आया या अक्यूज पर्सन को प्रोड्यूस नहीं किया जा सका या कंप्लेनेंट नहीं आया, तो फॉर दिस पर्पज़ जो है वो आप और कंप्लेनेंट की सपोज जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड होनी है और वो नहीं आया तो फिर भी एडजर्न हो सकता है। इसी को हम जुडिशियल रिमांड कहते हैं। ये फेलो, जहाँ तक अथॉरिटी का ताल्लुक है कि जुडिशियल रिमांड ग्रांट कौन कर सकता है,
ये मजिस्ट्रेट भी ग्रांट कर सकता है, सेशन कोर्ट भी ग्रांट कर सकता है और हाई कोर्ट भी ग्रांट कर सकती है। डियर फेलोज, अब इसका ये कितने दिनों के लिए ग्रांट किया जा सकता है? मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया गया। इट कैन बी ग्रांटेड एज लॉन्ग एज ट्रायल इज पेंडिंग एंड द अक्यूज पर्सन इज बिहाइंड द बार, मीनिंग देयर बाय अक्यूज पर्सन इज इन द कस्टडी ऑफ जेल अथॉरिटीज़। हाँ, एट वन टाइम मैक्सिमम ये 15 दिन के लिए ग्रांट किया जा सकता है, इससे ज़्यादा ग्रांट नहीं किया जा सकता। डियर फेलोज, जो चौथी बात इसके हवाले से अहम है कि इसमें जो जुडिशियल रिमांड है, इससे मुराद क्या है? कंस्ट्रक्टिव जो कस्टडी है वो मजिस्ट्रेट की होती है या कोर्ट की होती है, लेकिन एक्चुअल कस्टडी जो है वो जेल अथॉरिटीज़ की होती है, और इसी को हम जुडिशियल रिमांड कहते हैं या जुडिशियल कस्टडी में अक्यूज पर्सन को कहते हैं। डियर फेलोज, अब फिजिकल रिमांड और जुडिशियल रिमांड में फ़र्क क्या है? डियर फेलोज, इनको हम 5 हवालों से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं एज टू अथॉरिटी ऑफ ग्रांटिंग रिमांड। जब हम फिजिकल रिमांड की बात करते हैं तो 167 जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि फिजिकल रिमांड कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द सेकंड क्लास इफ़ ही इज स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट इसे ग्रांट नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड, जब जुडिशियल रिमांड की हम बात करते हैं तो जुडिशियल रिमांड मजिस्ट्रेट भी ग्रांट कर सकता है, सेशन कोर्ट भी ग्रांट कर सकता है और हाई कोर्ट भी ग्रांट कर सकती है। दूसरा डिस्टिंक्शन जो हम क्रिएट कर सकते हैं वो है एज टू पीरियड। जब हम फिजिकल रिमांड की बात करते हैं तो फिजिकल रिमांड मैक्सिमम फॉर द पीरियड ऑफ 15 डेज ग्रांट किया जा सकता है, और एट वन टाइम सुपीरियर कोर्ट्स ने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं वो ये दी हैं कि इट शुड बी ग्रांटेड फॉर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड। डियर फेलोज, जब हम जुडिशियल रिमांड की बात करते हैं तो जुडिशियल रिमांड पर कोई पीरियड के हवाले से कदगन नहीं है। एक कदगन है कि एज लॉन्ग एज अक्यूज पर्सन इज़ behind the bar in the custody of the jail authorities and his trial is pending, उसे रिमांड जुडिशियल दिया जा सकता है, लेकिन एट अ टाइम ये मैक्सिमम फॉर द पीरियड ऑफ 15 डेज दिया जा सकता है। डियर फेलोज, अगर तीसरे हवाले से हम डिस्टिंग्विश करें तो वो हो सकता है एज टू कस्टडी। फिजिकल रिमांड में कस्टडी ऑफ द अक्यूज पर्सन इज हैंडेड ओवर टू द पुलिस, वेयर एज ऑन द अदर हैंड जुडिशियल रिमांड जो कस्टडी ऑफ द अक्यूज पर्सन दैट इज हैंडेड ओवर टू द जेल अथॉरिटीज एंड कंस्ट्रक्टिवली दैट इज डीम्ड टू बी इन द कस्टडी ऑफ द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट विच हैज़ ग्रांटेड द जुडिशियल रिमांड। डियर फेलोज, चौथा जो हम डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकते हैं वो एज टू ग्राउंड कर सकते हैं। जब हम फिजिकल रिमांड की बात करते हैं 2556 की जो ग्राउंड मैंने आपको बताई, फॉर दी रिकवरी ग्रांट हो सकता है, फॉर दी पर्पज ऑफ फिंगर प्रिंटिंग जो ग्रांट हो सकता है, पॉलीग्राफी टेस्ट ग्रांट हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन परेड ग्रांट हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, जब हम जुडिशियल रिमांड की बात करते हैं तो ये नॉन सबमिशन ऑफ चलान की वजह से हो सकता है, नॉन कम्प्लीशन ऑफ द एविडेंस इन्वेस्टिगेशन की वजह से हो सकता है, एब्सेंस ऑफ द विटनेसेस हो सकता है, एब्सेंस ऑफ द कंप्लेनेंट हो सकता है, इफ़ ही हिमसेल्फ इज़ द विटनेस एंड हिज एविडेंस इज़ टू बी रिकॉर्डेड। 5वें नंबर पर जो डिस्टिंक्शन क्रिएट हो सकता है वो है एज टू स्पेशल कंसेशन टू वीमेन। डियर फेलो, जब हम 167 का मुताला करते हैं तो 167 हमें ये बताता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट रिमांड के हवाले से दी जाएगी। वीमेन को इन प्रिंसिपल रिमांड ग्रांट नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि 2 ऑफेंसेस में किया जा सकता है, डेक्विटी में और मर्डर में, और उनमें भी परमिशन सीख करनी पड़ेगी। अगेन अगर वो बाहर लेकर जाना चाहते हैं जेल प्रेमिसेस से उसकी अक्यूज पर्सन को, फीमेल को, और उसको भी आफ्टर द सनराइज और बिफोर द सनसेट लेके जाएगा और उसी पीरियड के अंदर उसे वापस से जेल में लाएगा। डियर फेलोज, आखिरी जो पॉइंट है क्वेरी हमारे पास वो है ट्रांजिटरी रिमांड से क्या मुराद है और इससे कौन सा सेक्शन डील सीआरपीसी का करता है। डियर फेलो, इसके साथ 2 सेक्शन डील करते हैं, सेक्शन 85 और 86। और ट्रांजिट या ट्रांजिटरी का मतलब ये है ऑन दी वे। डियर फेलो, ट्रांजिटरी रिमांड का मतलब ये है कि इफ़ अक्यूज पर्सन has been nominated in the FIR supposedly in Gujranwala and he has been arrested in Karachi. Now, for the purpose of shifting the accused person from Karachi to the Gujranwala, the remand is required. वो रिमांड जो लिया जाएगा वो ट्रांजिटरी रिमांड होगा। उसके लिए आप अक्यूज पर्सन को प्रोड्यूस करेंगे ईदर बिफोर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, या आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे और वहाँ से आप ये रिमांड लेंगे टू रीच द कंसर्न्ड इलाका मजिस्ट्रेट
where he has to be produced actually for seeking the physical remand. डियर फेलोज, इसको हम राहदारी रिमांड भी कहते हैं। डियर फेलोज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा और रिमांड के हवाले से आपकी होलिस्टिक कंप्रीहेंशन डेवलप हो चुकी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।